हाय स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर। और आज जिस अध्याय का मैं आपको अध्ययन करवा रही हूँ वो 10वीं कक्षा की स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। जिस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे वो कैफ़ी आज़मी जी की लिखी हुई एक रचना है, एक छोटी सी कविता है जो पढ़ने में बहुत दिलचस्प है, जिसे पढ़कर और सुनकर जो हमें बहुत सी शिक्षाएँ मिलती हैं। कैफ़ी आज़मी जी के बारे में पहले मैं आपको बताऊँगी। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म, मतलब इनका जो नाम था, जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफ़ी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश है, मतलब मिलावट है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवा अवस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफ़ी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिरे शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना क्रम के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफ़ी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियाँ थीं। आपने शबाना आज़मी के बारे में सुना होगा, जिन्होंने कई पुरानी पिक्चरें की थी, जो बहुत ही मशहूर एक अदाकारा रही हैं। पाठ प्रवेश। ज़िंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। असाध्य रोगी होता है जिसका कोई इलाज ना हो सके, लेकिन वो भी अपने जीवन की कामना करते हैं, जीना चाहते हैं। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं से उसे बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। तत्पर मतलब तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं औरों के सैनिक का जीवन जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, ये जानते हुए भी कि इस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसीलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। कर चले हम फिदा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देयर डेट एंड डे बेटा। टुडे डेट इज़ 16 सितंबर 2020। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अब यहाँ पर पहले आप अर्थ देख लीजिए। फ़िदा होता है न्यौछावर करना, जानो तन प्राण और शरीर, हवाले मतलब सुपुर्द, किसी के हवाले कर देना, किसी के सुपुर्द कर देना। वतन हो गया देश। सांस थमती होता है रुकना, और नब्ज़ होता है नाड़ी। गम का अर्थ हो गया दुख। अब यहाँ पर जो कवि है कैफ़ी आज़मी जी, वो सैनिकों से, मतलब सैनिकों के जो कहने के भाव है, जो मन के भाव है, वो किस प्रकार प्रकट करते हैं। सैनिक कहते हैं कि वे अपने शरीर और प्राणों को देश पर न्यौछावर करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब मृत्यु होने जा रही है सैनिकों की, क्योंकि वो जो अपनी सेनाओं पर अपनी सीमाओं पर तैनात हैं, दुश्मनों से उनका मुकाबला चल रहा है। अब वो कहते हैं कि वो अपने जो शरीर के जो उनके जो प्राण हैं वो अपने देश पर न्यौछावर
करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब देश की रक्षा का भार देशवासियों के कंधों पर है। दुश्मन ने आक्रमण किया तो उन्होंने मरते दम तक उसका मुकाबला किया। जब दुश्मनों ने देश पर आक्रमण करने की कोशिश की तो सैनिकों ने अपना आत्मबल बढ़ाते हुए दुश्मनों का हंसते हुए मुकाबला किया। लेकिन अब क्या हो गया कि उनकी सांसें रुकती जा रही हैं और नाड़ी का चलना भी बंद होता जा रहा है। मतलब उनकी आखिरी घड़ी आ चुकी है, उनका अंतिम समय नज़दीक आ रहा है। तभी उन्होंने दुश्मनों को पीछे धकेलने का कार्य जारी रखा। मतलब पूरी तरह वो दुश्मनों का मुकाबला करते जा रहे हैं। सैनिक गर्व से कहते हैं कि देश की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करने का उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा की है, देश के लाखों लोगों को बचाया है दुश्मनों से। अब वो कहते हैं कि अगर वो उनके प्राण भी चले जाते हैं तो उन्हें रत्ती भर भी इस बात का गम नहीं है, वो दुख या शोक नहीं मनाते। उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने देश के मान सम्मान के प्रतीक हिमालय को झुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। अब सैनिक कहते हैं कि अगर हमारे सर कट भी गए हैं तो हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन हमने जो हिमालय का सर है, हमारे पर्वत पर जो हिमालय का सर था वो हमने झुकने नहीं दिया। पर्वतों की सीमाओं पर बढ़ते हुए जो दुश्मनों का काफिला था बढ़ता जा रहा था, सैनिक उनका डटकर मुकाबला करते जा रहे थे। सैनिक पुन कहते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम समय में भी दुश्मनों का वीरता से मुकाबला किया। अब वे देश की रक्षा का भार अपने देशवासियों पर छोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। मतलब सैनिकों का अंतिम समय आ चुका है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मतलब मरते मरते भी वो अपने बाकपन को अपने आप को जमा रखते हैं और जो अपने देश की रक्षा का भार वो देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा का अर्थ होता है जीवित, मगर लेकिन, जान प्राण, रुत मौसम, रुसवा होता है बदनाम, हुस्न हो गया सुंदरता और इश्क हो गया प्रेम, खून हो गया खून। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहता है, सैनिकों के माध्यम से कवि कहता है कि जीवन में आनंद लेने का समय तो बार बार आता है। जीवन में आनंद लेने का समय कई बार आता है, जब हम कई बार खुशियाँ मनाते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है कि हमें छोटी छोटी खुशियाँ भी सबके साथ बांटते हैं। कहते हैं कि जीवन में मज़ा लेने का, जीवन में सुख भोगने के जो अवसर है वो हमें बार बार मिलते हैं, किंतु अपने देश पर प्राणों को न्यौछावर करने का समय कभी कभी ही आता है। जब भी देश पर आक्रमण हो तो नवयुवकों को प्रेम और सुंदरता त्याग कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। मतलब जो देश का भविष्य है, मतलब हम लोग हैं जो वीर जवान हैं, कहने का भाव जी देशवासी हैं, युवक लोग हैं, उन्हें सुंदरता और ये प्रेम का जो छलावा है उसे छोड़ देना चाहिए। इसके मोह में नहीं फंसना चाहिए। हमें देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। इसी में भी उसके यौवन की सार्थकता है। मतलब सार्थक उनका यौवन, जो उनकी जवानी है वो सिद्ध हो जाएगी। मतलब जो खून है उनका वो देश की खातिर बहा है। सैनिक उन नवयुवकों का आह्वान, सैनिक उन नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज धरती दुल्हन के समान सजी हुई है। जिस प्रकार स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजा को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, राजा एक दुल्हन को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा कौशल कौशल दिखाता है, उसी प्रकार सैनिकों को आज अपने देश की खातिर अपने प्राणों को भी बलिदान करना होगा। उन्हें रत्ती भर भी गम नहीं होना चाहिए कि देश की खातिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसी प्रकार आज नवयुवकों को अपनी धरती रूपी दुल्हन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की ज़रूरत है। अब वे देश की रक्षा का दायित्व, मतलब देश की रक्षा का भार जो देशवासियों के कंधों पर छोड़कर जा रहे हैं। रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कुर्बानियों का अर्थ होता है बलिदान, वीरान होते हैं सुनसान, काफिले मतलब यात्रियों का समूह, जश्न हो गया खुशी मनाना। अब यहाँ पर जो सैनिक है वो हमें संबोधित करते हुए कहते हैं कि
वे देश पर अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। जब देश पर सैनिक कुर्बान हो रहे हैं तो ये जो सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए। नव युवकों को आगे आकर देश की रक्षा का भार उठाना चाहिए। तब देशवासियों को बलिदान देने का क्रम बढ़ाना चाहिए। युद्ध में जीत की खुशी मिलना बात की बात है। ये तय किया जाता है कि हम युद्ध जीत गए या युद्ध में हार गए, लेकिन हमने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। उससे पहले आप अपने आप को हंसते हंसते देश पर बलिदान करने की खुशी जो होती है, उस समय ज़िंदगी मौत से गले मिलती प्रतीत होती है। जब हम देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी जो मौत है, मतलब उस समय ज़िंदगी है जो हमारी मौत से गले मिलती हुई प्रतीत होती है। सैनिक उन देशवासियों से कहते हैं कि उन्हें अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देना चाहिए। खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खून होता है लहू, ज़मीन होती है धरती और लकीर होती है रेखा। तरफ हो गया दिशा या एक ओर आना, अगर हो गया यदि, दामन आंचल। अब यहाँ पर जो सैनिक है वो देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब उन्हें ही देश की रक्षा करनी है। यदि कोई दुश्मन रूपी रावण हमारे देश की ओर बढ़े तो हमें उसे रोकने के लिए खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, उस रेखा से बाहर चले गए थे सीता माता, और रावण का अंत भी उसी तरह निश्चित था। लेकिन यहाँ पर अब जो सैनिक संबोधित करते हुए देशवासियों को कहते हैं कि अगर हमारे देश पर दुश्मन रूपी, मतलब रावण दुश्मनों को कहा गया है कि अगर वो हमला करते हैं तो हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। अपने देश की ओर बढ़ने वाले प्रत्येक हाथ को तोड़ देना होगा। हमारी भारत भूमि सीता के दामन के समान पवित्र है। यदि कोई दुश्मन उसे अपवित्र करने का प्रयास करे तो तुम्हें उस दुश्मन को नष्ट करना होगा। सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि इस देश में राम और लक्ष्मण तुम ही हो। तुम्हें ही अब इस देश की रक्षा करनी है, क्योंकि अब वे इस देश की रक्षा का सारा दायित्व उन्हें सौंपकर इस संसार से जा रहे हैं। थैंक्स।